फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये शाम 7:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गैस पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तब तक मैं यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर लूँगी। और रात के खाने में आज मैं कच्ची कैरी की सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ½ kg कच्ची कैरी ली है और इनको मैं छील के और साबुत ही धो लूँगी। धोने के बाद मैं इनके लंबे लंबे से पीसेज काट लूँगी। और काटने के बाद अगर कैरी ज़्यादा खट्टी है तो फिर मैं इसमें 3 गिलास पानी डाल के और कुकर में 1 सीटी लगवाऊँगी और फिर जो पानी होगा उसे मैं निकाल दूँगी। लेकिन ये वाली कैरी जो है ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी और इसमें 3 सीटी कुकर में मैं लगवा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। तो फटाफट मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने की तैयारी हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से ये जो कच्चे आम थे मैंने इस तरह से उबाल लिए हैं। अगर ज़्यादा खट्टी होती हैं तो मैं इस पानी को निकालती हूँ, और ज़्यादा खट्टी नहीं होती हैं तो ये पानी मैं इसके साथ ही रखती हूँ। लेकिन ये वाली जो कच्चे आम थे ये ज़्यादा खट्टे नहीं थे, नॉर्मल ही थे। तो फ्राई पैन में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। और यहाँ पर मैंने ये 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, तो ये मैं इसमें डाल के और इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। मेथी में खुशबू आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सौंफ पाउडर, तो ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और गैस का फ्लेम मैं बिल्कुल कम ही रखूंगी। और साथ ही डाल दूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। जितनी सब्जी में जरूरत है उतनी ही मैं इसमें ये हल्दी डाल दूंगी और इसको भी मैं थोड़ा सा चला दूंगी। और गैस का फ्लेम कम ही रखना है, नहीं तो मेथी एकदम से जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। और अब ये जो कच्चे आम को मैंने उबाला हुआ है ये मैं इसमें डाल दूंगी। बहुत ही आसान होती है ये सब्जी बनानी। और अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। तो ये मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और थोड़ा सा डालूंगी मैं ये मिक्स मसाला, ये ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें सौंफ और धनिया पाउडर डाला है, तो ये बिल्कुल ही कम डालूंगी। और इसमें अब चीनी डालूंगी। गुड़ अगर हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन इस टाइम गुड़ मार्केट में भी नहीं मिल पा रहा है और मेरा घर में भी ख़त्म हो गया है। तो मैं इसमें जितनी मतलब खट्टा या मीठा आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से इसमें आप चीनी डाल दीजिए। तो 1 2 3 4 चम्मच मैं इसमें चीनी डालूंगी। और अभी इसमें पानी कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पानी मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसमें कम या ज़्यादा पानी रख सकती हैं, जिसको जितनी गाढ़ी इसकी तरी चाहिए। वैसे ये थोड़ा सा पतला होता है ना, तभी खाने में स्वादिष्ट लगता है। और गैस का फ्लेम अब मैं इसमें हाई कर दूंगी और 3 से 4 इसमें उफान आने तक इसको पका लूंगी। इस तरह से ये जो कच्चे आम की सब्जी बनती है ये खाने में स्वादिष्ट भी होती है और पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे भूख बढ़ती है, हाजमा अच्छा होता है इससे। तो ये गर्मी में बना के खानी चाहिए। और इसकी जो जिस तरह से हम बना के सब्जी खाते हैं तो इसकी जो तासीर होती है वो बिल्कुल ठंडी होती है, तो ये फायदेमंद होती है। और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो 3 से 4 उफान आने तक मैं इसको पका लेती हूँ। और साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हो तो मिर्च आप इसमें अवॉइड भी कर सकती हैं, और अगर डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकती हैं। तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, कम ही डालूंगी। और खट्टे मीठे का सबका अपना अपना हिसाब होता है। किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद होता है तो किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है। तो आप इसमें जब 3 से 4 उफान आ जाएं तो आप इसे चख के दे सकती हैं। अगर ये खट्टा लगे तो आप थोड़ा सा मीठा इसमें और डाल सकती हैं। तो फ्रेंड, 3-4 उफान इसमें आ चुके हैं और मैंने इसको चख के देखा, अभी थोड़ी सी खट्टी लग रही है। तो मैं इसमें 2-3 चम्मच चीनी और डाल देती हूँ ताकि ये खट्टा ना लगे। और अब इसको थोड़ा सा चलाने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी भी हमारी बनती है और अच्छी भी लगती है। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अब मैं फटाफट रोटियां बना देती हूँ, तो आप भी आजिए और गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे।
और फ्रेंड्स आज मैंने कच्ची कैरी की सब्जी बनाई है, तो वो रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें उन्होंने मुझसे कहा है कि आपने जो बोलेरो जैकेट स्टार्ट की है उसे आप 5 से 6 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट्स करके बता देते तो मैं उसकी स्टार्टिंग 5 से 6 साल के बच्चों के लिए करती, लेकिन अब मैंने उसकी स्टार्टिंग 10 से 12 साल के बच्चों के लिए की हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 साल से लेकर फुल साइज़ तक की मेजरमेंट के साथ उसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप मेजरमेंट के साथ उसकी वीडियो देखते रहिए और उसको आप किसी भी साइज़ में बना सकती हैं। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए और आप ना बना पाएँ तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं दोबारा से 5 से 6 साल के बच्चों के लिए एक बोलेरो जैकेट स्टार्ट कर दूँगी और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखा दूँगी, तो फिर आप बना लेना। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बेबी जैकेट दिखाई थी, तो उस पर उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि इस जैकेट के साथ एक बेबी कैप भी बनाना बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जैकेट मैंने जिसके लिए बनाई थी तो वहाँ पर कोई जा रहा था, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी में बनाकर भेज दिया है कि फिर पता नहीं कितने बाद कोई जाएगा तो वहाँ पर उनके पास रखी रहेगी, जैसे सर्दी की स्टार्टिंग होगी तो वो पहना लेंगे। लेकिन ऊन मेरे पास बच गई है तो मैंने एक कैप की स्टार्टिंग भी की हुई है सेम साइज़ के लिए, तो कैप को मैं बना के रख लूँगी। अगर बाई चांस किसी का चक्कर लगा तो मैं कैप को भेज दूँगी, नहीं तो सर्दी तक तो कोई ना कोई जाएगा ही, ये कैप भी पहुँच जाएगी। तो कैप मैंने बनानी स्टार्ट की हुई है, तो जैसे ही ये कैप कंप्लीट हो जाएगी नीटिंग लेसन नीटिंग कोर्स कौन से चैनल पर अपलोड करूँगी ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको ज़रूर बता दूँगी। और फ्रेंड्स जो मैंने जैकेट दिखाई है उसी वीडियो पर एक और भी कमेंट्स आया हुआ है। वैसे मेरे लिए तो वो कमेंट्स कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ उसे शेयर करूंगी क्योंकि मैं अपनी हर छोटी बड़ी बात आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप सबके साथ तो हर बात बांटना मेरा अधिकार भी है और आपका जानना हक बनता है। तो एक कमेंट्स आया है जिसको पढ़ के मुझे उस पर तरस भी आया है और मुझे हंसी भी आई है कि मतलब इतनी छोटी समझ है और इतनी मतलब घटिया सोच हो सकती है लोगों की, और खुद की मतलब पता नहीं क्या समझते हैं कि भाई मैं ही मैं हूँ सब जगह। तो आईडी है मोनिका जी के नाम से और उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि इतनी गर्मी में किसको पहनाएगी बेवकूफ़। तो आप बताइए बेवकूफ़ मैं हूँ या वो है जिसने ये कमेंट्स किया है। मैंने तो अभी प्रोजेक्ट बना के और जिसको गिफ्ट करना था टाइम से पहले भेज दिया है, जब सर्दी की स्टार्टिंग होगी तो वो उसको पहना लेंगे और मैं सर्दी में बनाने बैठती कब मैं उसको भेजती और कब वो बच्चा पहनता। तो आप मुझे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ या वो कमेंट्स करने वाली बेवकूफ़ है। तो मैंने उसको रिप्लाई ज़रूर किया क्योंकि इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना उनको एक रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि अगर बोलने की तमीज़ ना हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। तो फिर मैं अपना काम करने लग गई थी उसको कमेंट करने के बाद, क्योंकि मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी उस पर कि कितनी घटिया सोच है इसकी समझ ही नहीं है कि गर्मी में बनाया तो कोई गर्मी में थोड़ी ना पहनेगा, सर्दी में पहनेगा, बना के रख लिया है। तो फिर मैं अपना काम करने लग गई और कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे बाद मैंने फ़ोन चेक किया, क्योंकि आप सबके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट जो आते हैं ना उनको पढ़े बगैर मैं रह नहीं पाती हूँ और उनको पढ़ के मुझे एक अपनेपन का एहसास होता है कि मेरी फैमिली में मुझसे प्यार करने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं और मेरी फ़िक्र भी करते हैं। तो आप सबके कमेंट्स मुझे सुकून देते हैं और कोई ये भी नहीं है कि इस तरह के कमेंट्स मुझे दुखी करते हैं, नहीं, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं घुसने देती हूँ, लेकिन आप सबको बताना मेरा फ़र्ज़ है। और फिर जब इस कमेंट का उन्होंने रिप्लाई दिया तो उसको पढ़ के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई और सच मानी मुझे अब तक हंसी आ रही है। जब भी मैं उस कमेंट्स को याद करती हूँ तो मेरा चेहरा एकदम से खिल जाता है, क्योंकि उसने कमेंट्स ही ऐसा किया। उसने एक बहुत ही एंग्री वाली पहले इमोजी लगाई और फिर उसमें साथ में लिखा कि तुमको मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं है, और साथ में जो वो पहलवानों वाली एक इस तरह की इमोजी होती है ना जो अपने यहाँ से कट वाले डोले दिखाते हैं, वो वाली इमोजी उसने फिर साथ में लगाई और मुझे धमकाया उसने कि तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं है, मैं तुम्हारे अकाउंट को डिलीट करवा दूंगी वरना चुप ही रहना। ये पढ़ के तो मैं इतना हंसी कि वाह, तुम्हारे पास इतनी पावर है, मुझे तो पता ही नहीं था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है इतना, मतलब ये सब डोले सोले दिखा के।
तो फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि ऐसा है, जितनी भी तुम्हारे पास पावर हो ना वो सारी लगा लेना, चुप मत बैठना और मेरे चैनल को डिलीट करवा देना, मुझे डर नहीं लगता है तुमसे। क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की धमकी उन लोगों को दी जाती है जिन्हें समझ ना हो, जिनका बिल्कुल नया नया चैनल बना हो, जिन्हें यूट्यूब के बारे में नॉलेज ना हो, उन लोगों को तो इस तरह के लोग धमका सकते हैं। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए था कि जिस स्कूल में तुमने ABCD पढ़ी है ना, उस स्कूल की मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, तो मुझे क्या धमकाएगी बताइए। मुझे समझाती है कि मैं तेरे चैनल को डिलीट करवा दूंगी। धमकी तो इस तरीके से मुझे दे रही है कि जैसे यूट्यूब कंपनी का जो CEO है ना, वो इसका भाई लगता है या भतीजा लगता है। बस एक फ़ोन घुमाएगी और मेरे चैनल को बंद करवा देगी। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे ही धमकी देने के लिए आए हैं, ये बहुत सारे यूट्यूबर को धमकी दे चुके हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर को धमकी दे चुके हैं। और औकात कुछ भी नहीं होती है इनकी, कुछ भी नहीं करना आता है ऐसे लोगों को, और ये धमकी ऐसी देंगे कि जैसे कल के कल मेरे चैनल को बंद करवा देंगे। तो मैंने तो उसको बोल दिया था कि जितनी पावर हो सारी लगा लेना और मेरे चैनल को बंद करवा देना, मुझे डर नहीं लगता है तुमसे। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों की जो सोच होती है ना, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है कि अपने दिमाग को तुम दूसरों के चैनल पर जाकर और इस तरह से घिसाते हो। घिसाना बोलते हैं इसको, क्योंकि दिमाग को घिसना होता है ये। तो इतनी मेहनत तुम अपने काम के साथ कर लो, अच्छे विचारों के साथ कर लो, इस दिमाग में अच्छी अच्छी बातें लेकर आओ, तो ये जन्म भी सुधर जाएगा और अगले वाला जन्म भी सुधर जाएगा। जबकि एक यूट्यूबर का इस तरह के कमेंट से कुछ नहीं बिगड़ता है, ये तो वो भी जानती है कि कुछ नहीं बिगड़ना है। तुम्हें ब्लॉक कर देगी, मैंने ब्लॉक कर दिया है। और मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो पर भी आएगी एक नई आईडी के साथ और एक नए डोले सोले लेकर वो आएगी, मुझे फिर से धमकाएगी कि मैं तुम्हारे चैनल को बंद करवा दूंगी। लेकिन मैं उसको यही बताना चाहूँगी कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। अपना एक यूट्यूब चैनल बना ले, वीडियो बना ले, खुद का दिमाग वहाँ पर खपा ले। लेकिन उसके पास सिर्फ आज इतनी पावर मैंने छोड़ी है कि वो एक ऐसे डिसलाइक दबा सकती है, लेकिन वो कमेंट्स नहीं कर सकती। क्योंकि फ्रेंड्स ये पावर मेरे पास है कि मैं जिसको चाहूँ उसे ब्लॉक कर सकती हूँ, उसकी मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ। ये पावर मेरे पास है, ना कि उसके पास है। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों की बातों पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है और बहुत ज़्यादा तरस भी आता है कि इनको इतनी छोटी सोच मिली है। कम से कम अपनी सोच का दायरा ही बढ़ा लो, अच्छी सोच बनाओ, अच्छे विचारों के साथ जियो तो जीवन सफल हो जाएगा। और मुझे इस तरह की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी मुझे तो आप सबका साथ मिला है, आप सबका प्यार मिला है, तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों की बातों पर तो सोचने का कोई हक ही नहीं बनता है कि मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचूं। मैं तो आप सब के बारे में सोचती हूँ, आप सब के कमेंट्स पढ़ के खुश होती हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे लोग भी आते हैं और वो कल भी आएगी, मुझे पक्का यकीन है कि एक नई आईडी के साथ आएगी। लेकिन आने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा मुझे खुशी होगी कि यूट्यूब पर मेरी एक दुश्मन पैदा हो गई है। क्योंकि जब तक यूट्यूब पर कोई दुश्मन उभर कर नहीं आता ना, तब तक हम कामयाब भी नहीं होते हैं। ये सही बात होती है। जब ये वाले और इस तरह से कुछ कुछ करने वाले आते हैं ना, तब सोचना चाहिए कि अब मैं जो है थोड़ा सा आगे जा रही हूँ और आप सबके प्यार और दुआओं के साथ मैं बहुत आगे जा रही हूँ। मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी दुआएं दी हैं कि मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। और फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और मैं फिर से बता रही हूँ कि मुझे उस कमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि उसकी सोच ऐसी है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।